आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक पार्टियों ने बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। गत दिवस यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने रीवा पहुंचकर यूथ संगठन से चर्चा की थी, जिसके बाद आज पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने रीवा पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। कमलेश्वर पटेल ने बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य सामग्री की महंगाई के संबंध में बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वर्ष 2023 में बीजेपी का विदाई तय है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव सहित आने वाले चुनाव में अब बीजेपी सरकार को जनता जवाब देगी। उन्होंने कहा कि जनता अब जाग चुकी है और सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव की दस्तक होते ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। तो आइए सुनते हैं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने अपने रीवा प्रवास के दौरान क्या कहा है। देखिए, कुछ दिन पहले हमने सीधी जिला मुख्यालय पे बिजली कटौती को लेकर उसमें पूरे बिंद रीजन की बात थी और हम 14 घंटे बैठे रहे। रात में 12:30 बजे कलेक्टर, एसपी सारे लोग आए और उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया। उसके बाद हमने धरना, अनिश्चितकालीन जो धरना था वो समाप्त किया। पर जिस तरह का सुधार होना चाहिए उस तरह का सुधार हुआ नहीं है। कुछ ट्रांसफार्मर्स तो बदले गए पर अघोषित कटौती पूरे बिंद रीजन नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जारी है। आज हम रीवा में हमारे जो वरिष्ठ नेता है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता साथियों से चर्चा किए हैं और ये पूरे संभाग के नेता कार्यकर्ताओं से चर्चा करके और बहुत कम समय में विदिन अ वीक हम लोगों ने तय किया है कि बिजली की अघोषित कटौती, अवैध वसूली और साथ ही साथ जो महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इन विषयों को लेके पूरे संभाग के लोग साइकिल यात्रा करते हुए अपने अपने गांव से, अपने अपने वार्ड से संभागीय मुख्यालय में एकत्रित होंगे और कमिश्नरी का घेराव करेंगे, क्योंकि सभी ज़िलों में जिला प्रशासन को जानकारी भी है कि इस तरह के हालात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुनाई नहीं दे रहा है और न दिखाई दे रहा है किसानों की समस्या। बोनी का टाइम है, एक तरफ तो इंद्रदेव रूठे हुए हैं और भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार तो जनता से रूठी हुई पहले से थी। आज जिस तरह की दुर्दशा है देश और प्रदेश के कुशासन की वजह से, कुप्रबंधन की वजह से किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महंगाई से हर गृहिणी परेशान है, पूरा संतुलन बिगाड़ दिया है। पर धन्य है ये भाजपा के नेता, जब हमारी सरकार थी, सुव्यवस्थित सरकार चलती थी, यूपीए की गवर्नमेंट हो या पहले जब भी हमारी सरकारें देश और प्रदेश में रही हैं, देश और प्रदेश के हित के लिए काम किया है। बेरोजगारों को रोजगार देने से लेके महंगाई पे कभी ऐसे अनियंत्रित नहीं होने दिया। जब हमारे बाहर से हम ऑयल सस्ता खरीदते थे, उस समय भी संतुलन बना के उतने में ही यहाँ बेचते थे यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में। उस समय महंगाई डायन खा जाते करके भाजपा के नेता गैस सिलेंडर लेके तो शिवराज सिंह ने साइकिल ही खरीद ली थी। तब ये साइकिल हम लोग भाजपा के मंत्रियों को जिलों में भेंट करेंगे, मुख्यमंत्री को भेंट करेंगे। अब साइकिल यात्रा करके हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे बिजली कटौती और पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम। आज सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। डीजल कौन सबसे ज़्यादा उपयोग करता है? किसानी में उपयोग होता है। आजकल तो बैल से होती नहीं है खेती। छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, किराए से ट्रैक्टर लेके खेती किसानी करता है। तो पूरी तरह से एक तरह पर आपका कोरोना के टाइम में कुप्रबंधन से लोगों की जानें गई। आज उनको राहत पैकेज नहीं मिला, चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की मृत्यु हुई हो, चाहे आम जन की जान गई हो। सिर्फ घोषणाएं होती रही, बड़ी बड़ी बातें होती रही और बिजली को बोलते एक तरफ सरप्लस में है और दूसरी तरफ कटौती करते हैं। किसानों को, गरीबों को बिजली नहीं मिल रही है। आज पूरी तरह से पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है। अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट कर दिया है। वसूली कर रहे हैं। ये पैसा जाता कहाँ है, किस चीज़ में खर्चा कर रहे हैं? हमारी सरकार थी, हमने इंदिरा गृह ज्योति योजना बनाई थी। किसानों के लिए 10 हार्स पावर तक बिजली का आधा बिल किया था और 24 घंटा बिजली देने का अगर प्रावधान किया था, बिल 1 रुपये 1 यूनिट किया था तो आना शुरू हो गया था और किसी को कहीं कोई पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तो हर चीज़ में इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, राजनीति हो रही है। ये राजनीति शिवराज सिंह जी बंद करिए। भाजपा के नेताओं से भी हमारा निवेदन है कि जनता जब रूठ जाएगी तो आपको गाँवों में घुसने नहीं देगी और वो दुर्गति करेगी कि
कि फिर आपका क्या हश्र होगा, ऐसे हालात मत पैदा करिए। और जनता ने आपके ऊपर जो विश्वास किया है उसके साथ अविश्वास मत करिए, कुठाराघात मत करिए। और जनता ने जब चेत लिया तो फिर क्या दुर्गति होगी ये आने वाला समय बताएगा। अभी तो जहाँ भी जाइए, हालांकि ये स्थिति हो गई है, इनके नेताओं को अगर ये मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस का अमला, प्रशासनिक अधिकारी लेके नहीं जाएं तो गांवों में घुसना मुश्किल हो रहा है। गांवों में, शहरों में इनको भगा देगी जनता। महंगाई के विषय पे, बिजली के कुप्रबंधन की वजह से, बेरोजगारी की वजह से जितने वादे किए थे अच्छे दिन से शुरुआत करके आत्मनिर्भर पे जो छोड़ा है हमारे देश को, ये बहुत चिंता का विषय है। पिछले दिनों जब आपकी सरकार थी तो आपने एक अध्यादेश पास किया था चुनाव को लेकर कि चुनाव जो भी होंगे उसको पार्षद ही महापौर चुनेंगे। बीजेपी ने बहुत जमकर इसका विरोध किया था, राज्यपाल तक वो लोग पहुँच गए थे। अब वापस वो उसी प्रणाली पे आ रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी की कोई नीति नहीं है। बीजेपी हमेशा से जो बोलती है वो करती नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अगर कोई व्यवस्था बनाई थी तो बहुत सोच समझ के बनाई थी, और चुने हुए जनप्रतिनिधि तो चुनते हैं। थोड़ी प्रक्रिया में ज़रूर, क्योंकि अपव्यय भी होता है, बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव में, तो बहुत सारी चीज़ों पे अध्ययन करके ही ये नीति बनाई थी। देर से आए, इनको समझ में आया, पर चिंता इस बात की है कि भाजपा के लोग जिस तरह से भी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का चुनाव में हमारे सदस्यों को खरीद के, डांट के, पुलिस के बल के, गुंडागर्दी करके जिस तरह से वहाँ पे जिला सरकार, ब्लॉक सरकार बनाने की कोशिश की है, वो मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और इस तरह का हमारे यहाँ कभी कल्चर नहीं रहा है। आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश में भी, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे अन्य इनके मंत्री लोग हैं, आज ही यहीं सुन रहे थे, यहीं के कुछ नेता लोग सरेआम गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये शर्म की बात है, ये हमारे मध्य प्रदेश का कल्चर नहीं है। और इस तरह का कल्चर अगर अपनाएंगे तो विदाई का समय तो 2023 में है ही, देश से और प्रदेश से दोनों जगह विदाई का समय।